नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर। यदि आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी विषय के 50 महत्वपूर्ण एवं परीक्षा प्रश्न हल करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है। हर प्रश्न के साथ आपको सही उत्तर मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्यालय विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। कौन संधि है? सही उत्तर बताओ। ऑप्शन ए स्वर संधि होगा। प्रश्न संख्या 2 है, हिमालय शब्द का सही समास है। हिमालय शब्द का सही समास क्या होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। क्या सही होगा? इसका सही होगा बहुब्रीहि। हिमालय का घर यानी हिमालय। अगला प्रश्न है, कमल नयन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी। किसका है? यह है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है। अमर, अमृत, अमानुष, अजर। क्या सही होगा? इसका सही उत्तर बताओ। ऑप्शन ये अमर होगा। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है घायल होना, अपमान होना, क्रोधित होना, डर जाना है। क्या होगा? सही बताओ उत्तर। इसका ऑप्शन बी सही हुआ, अपमान होना। गज का पर्यायवाची मृग, अश्व, सिंह, करी। क्या होगा? गज का पर्यायवाची करी होता है। अमृत का विलोम सभी लोग जानते हैं। अमृत का विलोम विष, जल, रस, दूध। क्या सही होगा? ऑप्शन ए विष। प्रश्न संख्या 8 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए कविका, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कविनी। क्या सही होगा? इसका सही उत्तर बताओ। ऑप्शन सी कवियत्री होगा। प्रश्न संख्या 9 है, वो धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे कौन सा शब्द है? विशेषण है, संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। क्या सही है? इसका सही उत्तर रहेगा क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 10, राम ने पत्र लिखा में करता है। पत्र करता है, लिखा करता है, राम करता है, ने करता है। कौन करता है बताइए? इसका सही उत्तर है श्री राम करता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 11, ईमानदार में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए दार, ऑप्शन बी मान, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी धारी। क्या सही है उत्तर? ऑप्शन ए दार प्रत्यय लगा। प्रश्न संख्या 12, विद्यार्थी का विलोम क्या होगा? विद्यार्थी का विलोम शिक्षक, गुरु, छात्र, निरक्षर। क्या होगा? सही होगा शिक्षक। प्रश्न संख्या 13, आकाश पाताल एक करना का अर्थ है घूमना, अत्यधिक प्रयास करना, उड़ना, सोना। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, अत्यधिक प्रयास करना। जो दूसरों का उपकार करे, समाज सेवी, परोपकारी, सेवक, हितैषी। क्या सही होगा? इसका सही उत्तर होगा परोपकारी। प्रश्न संख्या 15, बालक खेल रहा है में क्रिया है। बालक खेल रहा है। क्या सही है बताओ? क्रिया क्या है इसमें? खेल। क्या होगा? खेल होगा। प्रश्न संख्या 16 है, सप्त धन जन का संधि रूप है। सज्जन, सतजन, सज्जन, सज्जना। क्या सही होगा बताइए? इसका सही ऑप्शन ये हुआ, सही ऑप्शन ये हुआ सज्जन। प्रश्न संख्या 17 है, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। कौन समास सही है बताओ? ऑप्शन ऑप्शन बी सही है, तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 18, सदा शब्द किस प्रकार का हुआ है? संबद्ध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक। क्या सही है? इसका होगा क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण।
प्रश्न संख्या 19 से निराशा में उपसर्ग है निर, आ, सा, आस। क्या सही है? ऑप्शन ए निर उपसर्ग जो है उसमें है। प्रश्न संख्या 20 जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय, पठित, पाठक, पठन। क्या सही होगा? ऑप्शन ए पठनीय। प्रश्न संख्या 21 है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है केवल व्याकरण सिखाना, भाषा का व्यवहारिक प्रयोग विकसित करना, केवल लेखन सिखाना और ऑप्शन डी केवल पढ़ाना। क्या सही होगा बताओ? ऑप्शन बी भाषा का व्यवहारिक प्रयोग विकसित करना। प्रश्न संख्या 22 भाषा सीखने का प्रथम कौशल कौन है? लेखन, पठन, श्रवण, व्याकरण। क्या सही है? ऑप्शन सी श्रवण। प्रश्न संख्या 23 बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है रटना, कहानी, संवाद, परीक्षा, गृह कार्य। क्या सही होगा? इसका सही उत्तर है कहानी और संवाद, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24 भाषा शिक्षण में श्रुत लेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिखावट और वर्तनी सुधारना, गणित सिखाना, चित्र बनाना, विज्ञान पढ़ाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लिखावट और वर्तनी सुधारना। प्रश्न संख्या 25 भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री है केवल पाठ्य पुस्तक, केवल ब्लैक बोर्ड, विविध भाषा सामग्री एवं गतिविधियां, केवल गृह कार्य। क्या सही होगा? सही है विविध भाषा सामग्री एवं गतिविधियां। प्रश्न संख्या 26 परोपकार शब्द में उपसर्ग है पर, परा, उप, प्र। कौन सही होगा? ऑप्शन ए पर। प्रश्न संख्या 27 अनुचित शब्द का विलोम होगा उचित, अच्छा, सत्य, न्याय। क्या सही होगा? उचित। प्रश्न संख्या 28 नेत्र का पर्यायवाची है नयन, मुख, कर्ण, ग्रीवा। क्या सही होगा? नयन। प्रश्न संख्या 29 दूध का दूध, पानी का पानी, करना का अर्थ दूध बेचना, न्याय करना, झगड़ा करना, सहायता करना। क्या सही होगा? सही हुआ ऑप्शन बी न्याय करना। प्रश्न संख्या 30 है जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ, विद्वान, ज्ञानी, शिक्षक। जो सब कुछ जानता है बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ये सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। प्रश्न संख्या 31 है जल धन आशय का संधि रूप है जलाशय, जलाशय, जलशय, जलाश्रय। क्या सही होगा? जलाशय, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 32 है पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। क्या सही होगा? बहुव्रीहि, उत्तर बी है इसमें बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 33 विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है विदुषी, विद्वानी, विद्वता, विद्या। क्या सही होगा? इसका सही उत्तर है विदुषी। प्रश्न संख्या 34 बालक पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में कर्म क्या है? बालक पुस्तक पढ़ता है, कर्म क्या है बताओ? पुस्तक है। प्रश्न संख्या 35 है अत्यंत सुंदर में अत्यंत कौन सा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। क्या सही होगा? का सही उत्तर है क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 36 मित्रता शब्द में प्रत्यय है ता, त्र, मित्र, ता। ता क्या होगा? ता प्रत्यय। प्रश्न संख्या 37 अंधे की लाठी लोकोक्त का अर्थ है सहारा, कमजोरी, शक्ति, धन। क्या सही होगा? सहारा। क्या हुआ? सहारा। प्रश्न संख्या 38 कमल का विलोम पुष्प, कीचड़, पंकज। कोई विलोम नहीं। कौन सही होगा? कमल का कोई विलोम नहीं है। प्रश्न संख्या 39 है का से ज्ञा तक के अक्षरों को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, मात्राएं। क्या कहते हैं? का से ज्ञा तक के अक्षरों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णमाला। प्रश्न संख्या 40 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 13, 14। कितना है? 11।
प्रश्न संख्या 41 है, भाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक क्रम है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। शुभोपल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तो इसका होगा ये नहीं, सी नहीं, बी सही होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रश्न संख्या 42 है, भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का विकास मुख्यतः किससे होता है? कहानी सुनने से, निबंध लिखने से, परीक्षा देने से, गृहकार्य से। क्या सही होगा बताइए? श्रवण कौशल, कहानी सुनने से। प्रश्न संख्या 43 है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका नियम रटवाना, भाषा प्रयोग के माध्यम से, केवल परिभाषाएं लिखवाना। ऑप्शन डी दंड देगा। इसका सही उत्तर है भाषा प्रयोग के माध्यम से। प्रश्न संख्या 44 है, भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य है केवल याद कराना, भाषा सौंदर्य एवं संवेदनशीलता विकसित करना, परीक्षा पास कराना, गृह कार्य देना। क्या सही होगा? ऑप्शन बी भाषा सौंदर्य एवं संवेदनशीलता विकसित करना। प्रश्न संख्या 45, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है संवाद, केवल लेखन, केवल पठन, केवल परीक्षा। मौखिक अभिव्यक्ति है ना, तो इसको आप करेंगे संवाद। क्या होगा? संवाद। प्रश्न संख्या 46, भाषा शिक्षण में त्रुटियों को शिक्षक को दंड का आधार बनाना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का भाग मानना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, केवल अंक काटने चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया का भाग मानना चाहिए। प्रश्न संख्या 47 है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रटना, प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना, केवल परीक्षा पास कराना, केवल व्याकरण पढ़ाना। क्या सही होगा? प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना। प्रश्न संख्या 48, अपठित गद्यांश से मुख्यतः किस क्षमता का मूल्यांकन होता है? पठन, बोधन, लेखन, श्रवण, वर्तनी। क्या होगा? पठन बोध का होता है। 49 है, प्रश्न संख्या 49, भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी रटने की आदत, ऑप्शन डी केवल परीक्षा। क्या सही होगा? सक्रिय सहभागिता। प्रश्न संख्या 50 है, कमल शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। क्या होगा बताओ ये? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन थे जो हिंदी के थे, प्रैक्टिस के लिए थे। आप लोग अपना इसको जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।